Hello children, good morning. Today I am going to teach you assignment of ENV. So let's begin. Question number 1. Choose the correct alternative from those given below. Each questions and write in index letter in the box provided against these questions. अभी आपको नीचे क्वेश्चंस दिए, 4 ऑप्शंस दिए, उसमें से देख के सही आंसर को बॉक्स के अंदर लिखना है। 1 नंबर में दिया है व्हाट इज द टेस्ट ऑफ फेनुग्रीक। फेनुग्रीक है जो मेथी दाने हैं, उसके स्वाद टेस्ट कैसा होता है? स्वीट, एस्ट्रीजेंट, बीटर, पंजेंट। तो मेथी दाने हैं, फेनुग्रीक उसका टेस्ट होता है वो कड़वा होता है, बीटर। सी नंबर डालेंगे। 2 नंबर विच ऑफ द फॉलोइंग इज कुकड बाय बॉइलिंग। अभी नीचे दिए गए में से कौन सा खाना हम बॉईल करके बनाते हैं? भाखरी, खिचड़ी, चपाटी, पूरी। तो खिचड़ी को बॉईल करके बनाया जाता है। पानी के अंदर हम उबाल के खिचड़ी को बॉईल करके बनाते हैं। 3 नंबर्स दिया है। 3 नंबर्स विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट्स ऑफ फूड आर एस्ट्रीजेंट इन टेस्ट। भी नीचे दिए गए में से कौन सा फूड का एस्ट्रीजेंट टेस्ट होता है? जैसे कि तुरा हुआ टेस्ट, खाने में थोड़ा तुरा लगता है। तो 1 नंबर में दिया है शुगर कैन, जैगरी, शुगर। बी में है फेनुग्रीक, बिटरगट और नीम। सी में लेमन, स्वीट लेमन, टर्माइंड। डी में टर्मरिक, पाल्सिस, मैंगो सीड्स। तो डी नंबर का है वो अपने को एस्ट्रीजेंट स्वाद लगता है, टेस्ट उसका, टर्मरिक, पल्सिस, मैंगो सीड्स। 4 नंबर्स। 4 नंबर में दिया है इन द कर्व ऑफ विच डिजीज इज क्लोव यूज्ड। जहाँ पे कौन सी बीमारी में जो अपने को दर्द होता है तो हम क्लोव यानी लौंग का यूज करते हैं। टच टू टच, ब्लैक स्पैन, लेग स्पैन, स्टमक। तो अपने दांत के दुखावे में हम लौंग को यूज करते हैं। 5 नंबर विच टेस्ट प्रेजेंट इन द फूड इम्प्रूव्स द डाइजेशन ऑफ फूड। अभी आपको 4 ऑप्शन चाहिए, एस्ट्रीजन, स्वीट, शावर, सॉल्टी। तो उसमें से कौन सा फूड जो अपने को टेस्ट किसका, जो विच टेस्ट प्रेजेंट इन द फूड इम्प्रोविज द डाइजेस्ट ऑफ, जो अपने को खाना पचन के लिए होता है। तो खाना पचन में खट्टा स्वाद होता है, वो अपना खाना डाइजेस्ट करता है, खाने को पचन करता है। 6 नंबर विच सॉइल हैज हाई proportion of organic मैटर। किसमें से कौन सी सोइल प्रोपोर्शन हाई प्रोपोर्शन से? सैंडी, क्ले, एल्यूवियल, सैंडी एंड क्ले। एल्यूवियल, सी नंबर आएगा। 7 नंबर व्हाट इज द नेम ऑफ द सोइल दैट हैज हाई प्रोपोर्शन ऑफ सैंड। व्हाट इज द नेम देना है आपको सोइल का जो हाई ऊंची होती है सैंड जमीन में। सैंडी, क्ले, एल्यूवियल, ब्लैक। तो सैंडी,
8 number कि which soil becomes slippery and sticky after the rain, कि रेन आने के बाद में कौन सी सोइल है जो अपने को स्लिप कर देती है और अपने चिपक जाती है। एल्यूवियल, सैंडी, ब्लैक और क्ले सोइल होती है जो चिकनी मिट्टी होती है, वो बारिश आने के बाद अपने को स्लिप कर देती है एंड चिपक जाती है। 9 number which soil has high proportion of silt, सैंडी, एल्यूवियल, क्ले और ब्राउन। तो एल्यूवियल सोइल। 10 number which of the following statement is true of clay soil, नीचे दिए गए में कौन सा स्टेटमेंट ट्रू सच्चा है क्ले सोइल के लिए। इट हैज ए हाई वाटर ड्रेनिंग कैपेसिटी। बी नंबर इट हैज लो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। सी इट हैज हाई वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। डी इट हैज लो वाटर ड्रेनिंग कैपेसिटी एंड वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। तो इसमें से सी नंबर आता है, इसमें वो सच है कि इट हैज हाई वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। Question number 2, fill in the blanks with the appropriate words. 1 number में paste of salt turmeric is applied in the case of the leg sprain, अपने को पैर में स्पेन होता है तो हम सॉल्ट नमक और हल्दी का पेस्ट बना के लगाते हैं उसमें। 2 number in a solar cooker energy required to cook food is obtained from the sun, तो सोलर कुकर है उसकी एनर्जी कहाँ से प्राप्त होती है, तो सन से हम उसको उत्पादन करते हैं, सन द्वारा उसके पकाया जाता है खाना, सन के किरणों से। 3 number बीटर जूसेस हेल्प टू कीप आवर बॉडी डिजीज फ्री, जो बीटर जूस है वो अपनी बॉडी को रोग मुक्त करता है। 4 number sometimes having sweet taste provide us energy to do work, यानी स्वीट टेस्ट होता है, जो मीठा टेस्ट होता है वो अपनी शरीर को क्या देता है, एनर्जी, काम करने की ताकत देता है। 5 number खमन इज प्रिपेयर्ड बाय बॉइलिंग मेथड ऑफ द कुकिंग, जो खमन है उसको बॉइलिंग करके बनाया जाता है, बॉइलिंग मेथड से बनाते हैं। 6 number एयर इज प्रेजेंट इन द स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ सोइल, तो सोइल के अंदर, जो मिट्टी के अंदर एयर होती है। 7 number इन विंटर सीजन द नाइट आर लॉन्ग, यानी ठंडी की सीजन में जो रात है वो लंबी होती है। 8 number में दिया है वी ईट गुवा, जुजुबी फ्रूट, सीसम लाडू, चिक्की एक्सेट्रा ऑन द फेस्टिवल ऑफ उत्तरायण। अभी गुवा, जो जामफल है, जुजुबी फ्रूट है, सीसम तिल के लड्डू है, चिक्की है, वो सब आदि हम फेस्टिवल ऑफ उत्तरायण के खाते हैं, ये सब उत्तरायण में खाया जाता है उसको। 9 number in our country the time period between the month of March and June are the month of summer, जो अपनी कंट्री है उसमें मंथ का टाइम पीरियड होता है बच्चे का, बिटवीन बीच का, जैसे मार्च एंड जून, मार्च से लेके जून तक का जो टाइम है, मंथ है, वो समर का होता है। मार्च एंड जून है, मार्च से लेके जून के बीच का जो समय है वो मार्च से लेके जून तक का, वो मंथ ऑफ समर होते हैं, समर की सीजन होती है, समर मंथ होता है।
10 number, monsoon is also called rainy season. मानसून है वो बारिश की सीजन कहलाती है. मानसून इज ऑल्सो कॉल्ड रेनी सीजन. अभी क्वेश्चन नंबर 3. मेक ए टिक मार्क राइट अगेंस्ट द ट्रू स्टेटमेंट एंड ए क्रॉस अगेंस्ट द फॉल्स स्टेटमेंट. अभी राइट रॉन्ग के अंदर जो सेंटेंस राइट है उसके आगे राइट करेंगे स्टेटमेंट, और जो स्टेटमेंट रॉन्ग है उसमें रॉन्ग करेंगे. अभी 1 नंबर में दिया है लेमन जूस इज यूज्ड टू कर सेंजिंग एंड कोल्ड. जब भी आपको सर्दी और छींक आ रही हो तो आप लेमन जूस पियेंगे, उसका यूज करेंगे दर्द के लिए, तो वो रॉन्ग है. लेमन जूस इज यूज्ड टू कर स्नेजिंग एंड कोल्ड. छींक आ रही हो और सर्दी हो रही हो तो हम लेमन जूस यूज करते हैं, तो रॉन्ग है. ऐसे दर्द में हम लेमन जूस पियेंगे तो क्या हो, ज़्यादा होती है सर्दी, तो ये रॉन्ग है. लेमन जूस से वो ठंडा रहता है. 2 नंबर, पैड्स डिपेड इन सॉल्ट वाटर आर कीप्ड ऑन द forehead ऑफ द पेशेंट हैविंग फीवर. जब भी पेशेंट को ज़्यादा बुखार है तो हम सॉल्ट और नमक के डूबे हुए पेड़ को अपने उसके फोरहेड यानी सिर पे रखेंगे. तो राइट है वो कि ज़्यादा बुखार होता है तभी हमको पानी के अंदर नमक डाल के उसके पोते जो होते हैं उसके सिर पर रखने से कम हो जाता है, तो राइट है ये. 3 नंबर, एक्सेस ऑफ टेस्ट एंड अरोमा इन फूड इज हार्मफुल फॉर हेल्थ. अपने टेस्टिस यानी अच्छा और सुगंधित खाना अपनी हेल्थ को मजबूत रखती है. राइट. 4 नंबर्स, कोकुम इज पंजेंट इन टेस्ट. कोकम का जो टेस्ट होता है पंजेंट होता है, तो रॉन्ग है क्योंकि कोकुम का टेस्ट है वो खट्टा होता है, स्वीट होता है, खट्टा शोवर होता है, तो ये रॉन्ग है. पंजेंट रॉन्ग है. 5 नंबर, बेटल नट्स और मैंगो सीड आर यूज्ड एज माउथ फ्रेशनर. अभी माउथ फ्रेश रखने के लिए हम क्या खाते हैं, नट यानी बेटल नट्स यानी सुपारी और मैंगो सीड्स. मैंगो की सीड्स खाते हैं, उसको हम माउथ फ्रेशनर के लिए अपने मुंह अच्छा रखने के लिए सुपारी और मैंगो सीड्स खाते हैं, तो वो राइट है. 6 नंबर में आपको पता है डे आर लॉन्ग इन विंटर. डेज आर लॉन्ग इन विंटर यानी विंटर के जो दिन होते हैं वो लंबे होते हैं, तो रॉन्ग सेंटेंस है. विंटर के दिन होते हैं वो लंबे होते हैं, तो रॉन्ग है. इसमें दिया है 7 नंबर, फेस्टिवल ऑफ रक्षाबंधन कम्स इन मॉनसून. जो रक्षाबंधन का त्योहार है वो मॉनसून यानी बारिश में आता है, तो राइट है. फेस्टिवल ऑफ रक्षाबंधन कम्स इन मॉनसून, बारिश में आता है रक्षाबंधन, तो राइट है. 8 नंबर में आपको बताया है डे एंड नाइट एक्सिस ड्यू टू द रोटेशन द अर्थ ऑन इट्स टिल्टेड एक्सिस. कि डे और नाइट वो रोटेट होते हैं, जैसे पृथ्वी घूमती है इसकी वजह से, तो राइट. डे एंड नाइट एक्सिस ड्यू टू द रोटेशन of Earth on its
tilted axis. Right. 9 number. Night are short in summer. समर के अंदर, समर सीजन में यानी गर्मी के सीजन में जो रात होती है वो शॉर्ट होती है, तो राइट। 10 नंबर। होली धूलेटी आर द फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन विंटर सीजन। कि होली धूलेटी है वो फेस्टिवल विंटर सीजन में आता है, ठंडी के मौसम में आता है, तो रॉन्ग है, क्योंकि होली धूलेटी है वो समर में आता है, तो रॉन्ग है। होली धूलेटी आर द फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन विंटर सीजन, रॉन्ग। अभी 1 नंबर में आपको क्वेश्चन नंबर 4 है, मैच द कॉलम से कॉलम ए एंड आंसर कॉलम बी। अभी ए के आपके आंसर बी में दिया है, उसका हम अल्फाबेट लिखना है, कौन से नंबर पे है। सैंडी सॉइल, क्ले सॉइल, एल्यूवियल सॉइल, समर, विंटर, मॉनसून, चेंज ऑफ सीजन और नाइट डे। तो सैंडी सॉइल, तो इसमें से बी नंबर लिखेंगे कि इट ड्राइज फैट आफ्टर रेन। सैंडी सॉइल है वो बारिश के आने के बाद में वो ड्राई हो जाती है, सूखी हो जाती है। क्ले सॉइल, इट बिकम स्टिकी एंड स्लिपरी आफ्टर द रेन। जो क्ले सॉइल है वो कि बारिश के आने से बाद में वो चिपका और स्लिपरी हो जाती है, गिर जाते हैं सब। alluvial soil has moderate water holding capacity. Alluvial soil has moderate water holding capacity. अभी समर में है आइसक्रीम, थिन कॉटन क्लोथेस और फैन। विंटर में जी नंबर, वर्म क्लोथेस, मिलेट, रोटलो। फिर इसमें दिया है आपको मॉनसून में है डी नंबर्स, फैर्स, पेपर बोट्स, रेनकोट्स। चेंज ऑफ द सीजन, डी नंबर, रोटेशन ऑफ अर्थ अराउंड द एक्सिस। के जो अर्थ है वो घूमता रहता है, रोटेट होता है, उसकी वजह से चेंज होती है सीजन। 8 नाइट और डे, एफ नंबर, रोटेट ऑफ अर्थ ऑफ एक्सिस ओ वन एक्सिस। क्वेश्चन नंबर 5। अभी क्वेश्चन नंबर 5 में आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। नीचे दिए गए हुए क्वेश्चन का आंसर देना है, नीचे दिए गए क्वेश्चन के आंसर्स देने हैं। 1 नंबर में लिखा है लिस्ट द 6 मेन टेस्टिस ऑफ फूड। आपको 6 मेन टेस्टिस के फूड लिखनी है। 6 टेस्ट बताना है, किससे टेस्ट होते हैं फूड के, खाने के। 6 main tastes of food are sweet, salty, sour, pungent, bitter and astringent. मीठा, खारा, खट्टा, तुरा, कड़वा एंड एस्ट्रीजेंट। इसमें आपको दिया है 6 main tastes of food are sweet, salty, sour, pungent, bitter and astringent. 2 number, list the different method of cooking food. यानी अलग अलग टाइप के आप कैसे खाना बनाते हैं, कुकिंग खाना उसकी मेथड है। तो मेथड ऑफ कुकिंग फूड यानी अलग अलग प्रकार के खाने की। रोस्टिंग, सेक के बनाया जाता है।
डीप फ्राइंग यानी उंडे तेल में तल के बनाते हैं। बॉइलिंग उबाल के बनाते हैं। फ्राइंग यानी उसको थोड़ा जैसे थेपले है, परोठा है, वो फ्राई करके बनाते हैं तवे के अंदर। और पूरी है, भजिए है, वो डीप फ्राइंग होते हैं। तो अलग अलग मेथड है खाने की, फूड की। मेथड ऑफ कुकिंग फूड: रोस्टिंग, डीप फ्राइंग, बॉइलिंग एंड फ्राइंग। भी 3 नंबर में दिया है। 3 नंबर बताया इसमें आपको कि नेम 2 फूड आइटम्स विच हैव डिफरेंट शेप्स बट सेम टेस्ट। कि दो जो आइटम्स है, जो फूड खाने की, उसको डिफरेंट है, वो आइटम है वो डिफरेंट है, लेकिन उसका शेप्स उस आइटम से विच है डिफरेंट शेप्स, आकार भी उसका अलग है, बट सेम टेस्ट है, लेकिन उसका टेस्ट सेम है। कि नेम 2 फूड आइटम्स, आपको 2 नाम लिखने हैं आइटम्स के। विच कौन सी है जो है डिफरेंट शेप्स है, उसके अलग आकार है, बट लेकिन सेम टेस्ट है, उसका जो टेस्ट है वो सेम है। तो द शेप्स ऑफ लेमन एंड टर्माइट, नींबू और इमली है, आर डिफरेंट है, वो दोनों डिफरेंट है, उसके शेप से वो आकार है जो वो उसके अलग है, बट दे हैव सेम टेस्ट, बट लेकिन उसका जो टेस्ट है वो सेम है। क्योंकि लेमन है, नींबू भी अपने को खट्टा लगता है, और टर्माइट जो इमली खाते हैं वो भी खट्टी रहती है। तो उसका टेस्ट है वो सेम है, लेकिन उसका जो आकार है, शेप से वो डिफरेंट है। नींबू गोल होता है और जो इमली होती है थोड़ी लंबी रहती है, तो उसके जो शेप से होता है वो अलग रहता है। भी 4 नंबर बताया है कि विच टाइप ऑफ सोइल बिकम स्टिकी एंड स्लिपरी आफ्टर द रेन। कौन सी सोइल जो बारिश के बाद में चिकनी और स्लिपरी हो जाती है? तो क्ले सोइल, चिकनी मिट्टी होती है, तो क्ले सोइल बिकम स्टिकी एंड स्लिपरी आफ्टर द रेन। सी clay soil becomes sticky and slippery after the rains. 5 नंबर दिया है on which type of soil is water not seen after the rain. on which कौन से टाइप की सोइल में कि रेन के बाद में वाटर नहीं होता, उसमें पानी नहीं रहता। कौन सी मिट्टी में रेन आने के बाद में जो पानी नहीं रहता? तो नो वाटर इज सीन ऑन sandy soil. No water is seen on sandy soil after it rain. जो मिट्टी होती है, जो चोरिया रहती है, आप बोलते हैं जो मिट्टी, उसमें बारिश के आने के बाद उसमें वाटर नहीं रहता, उसमें सूख जाता है जल्दी। अभी 6 नंबर दिया है कि राइट द नेम ऑफ 5 वेजिटेबल एंड ग्रो इन विंटर। तो विंटर में होते हैं वो कौन से वेजिटेबल्स है? राइट द नेम ऑफ 5 वेजिटेबल्स दैट ग्रो इन विंटर। आंसर है कैरोट, कैबेज, कॉलीफ्लावर, ब्रिंजल एंड पीज। कैरोट, गाजर, कैबेज, कॉलीफ्लावर, ये बंद गोभी है, और ये फूल गोभी। ब्रिंजल, रिंगन, और पीज यानी मटर। कैरोट, कैबेज, कॉलीफ्लावर, ब्रिंजल एंड पीज। 7 नंबर राइट द नेम ऑफ 5 वेजिटेबल दैट ग्रो इन द समर। समर में होने वाले वेजिटेबल्स के नाम है। 1 नंबर पॉइंटेड गड यानी परवल, पॉइंटेड गड, परवल, होटल गड, दूधी,
स्वीट पोटैटो, cucumber and elephant food suran, pointer gourd, परवल, bottle gourd, sweet potato, cucumber and elephant food suran. 8 नंबर दिया है। 8 नंबर में आपको दिया है विच टाइप ऑफ क्लोथेस कैन बी वॉर्न इन ऑल सीजन। कौन से टाइप के कपड़े आप ऑल सीजन सब सीजन में पहन सकते हो। Which type of clothes can be worn in all season? सब सीजन में कौन से कपड़े पहन सकते हो वो बताया है। तो पैंट, शर्ट, टी शर्ट, चप्पा, लहंगा एक्सेट्रा। कैन बी वर्न इन ऑल सीजन, जैसे पैंट है, शर्ट है, टी शर्ट है, जब्बा है, लहंगा है आदि हम ऑल सीजन के अंदर पहन सकते हैं। पैंट, शर्ट, टी शर्ट, चप्पा, लहंगा आदि कैन बी वर्न इन द ऑल सीजन, सब सीजन में हम पहन सकते हैं उसको। ने देखा पहले कि समर में कौन से वेजिटेबल्स होते हैं। पॉइंटर गोर्ड, बोटल गोर्ड, स्वीट पोटैटो, ककुम्बर एंड एलिफेंट फूड सुरन। इसमें पैंट, शर्ट ऑल सीजन में पहन सकते हैं। कौन से टाइप के, तो पैंट, शर्ट, टी शर्ट, चप्पा, लहंगा आदि हम ऑल सीजन में पहन सकते हैं। समझ गए? ओके, अंडरस्टूड।